प्यारे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें मुकद्दस यूहन्ना का पहला आम खत, उसका चौथा बाब और उसकी 18वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा फेथ किलर। आज की दुनिया में दोस्तों हर दूसरा शख्स हमें किसी न किसी खौफ में मुब्तला दिखाई देता है। ये खौफ हमें न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी कमजोर कर डालता है। इसके होते हम काम के लायक नहीं रहते। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में 365 बार ये आया है कि खौफ ना कर, हिरासा ना हो, मत डर, मैं हूं। गोया कि हर दिन के आगाज में खुदा मेरे और आपके कान के पास आकर कह रहा होता है, खौफ ना कर, मैं हूं। और जब खुदा है तो फिर हम यकीनी तौर पर इस खौफ से आजाद होंगे। अच्छा, मैं गौर कर रहा था कि ये खौफ आया कहां से। याद रहे कि इसका कारण वो गुनाह है जो अदन में हुआ। दुनिया के पहले दो इंसान खौफ में मुब्तला हो गए, खुद को डर के मारे छुपाने लगे। इत्मीनान, दलेरी और खुशी उनकी जिंदगी से जाती रही। वो खुदा जो ठंडे वक्त में उनसे रफाकत रखता था, उसी से खुद को छुपाने लगे। अब सवाल पैदा होता है कि जब कभी जिंदगी में हम खौफ में मुब्तला हों तो हम क्या करें। पहला काम, ढूंढ निकालें कि इसकी रूट काज क्या है। दूसरा, खुद से कहें कि मैं कब तक इसमें मुब्तला रहूंगा। तीसरा, हल की तरफ आएं और कहें कि मैं नहीं डरूंगा, मैं सचमुच किसी बला से नहीं डरूंगा, इसलिए कि आए खुदा तू मेरे साथ है। और जब ये मीठा सा एहसास आपके अंदर होगा तो फिर ना तो आप पैनिक होंगे, ना एंजाइटी का शिकार होंगे। खुदा के साथ प्यार में जब हम परफेक्ट होंगे, उसकी मोहब्बत में बढ़ेंगे, तो प्यार का ये खूबसूरत सा एहसास हमेशा हमें यह एहसास भी बख्शता रहेगा कि हम अकेले नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ है जिसका ये वादा है कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा और कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। और यही एहसास, कुर्बत का यही एहसास डर को हमारे अंदर से निकाल बाहर करेगा। दोस्तों, अगर मैं और आप किसी अनजाने खौफ में मुब्तला हैं तो इसका एक मतलब यह भी है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से अभी पूरे तौर पर नहीं गुजरे। क्योंकि जब हम इस अमल से गुजर जाते हैं तो फिर जिंदगी से हर तरह की बेइत्मीनानी, बेसुकूनी और हर तरह का खौफ जो है वो जाता रहता है। सो मेहरबानी से इस मंथ के दौरान, इस वीक के दौरान, इस मीठे से एहसास को अपने साथ रखें। याद रखें, खुदामंद आपको प्यार करता है। मुझे और आपको उसके प्यार में रहना है और फिर इस प्यार के एहसास को और इसकी आंच को धीरे धीरे बढ़ाना है। और जब हम खुदावंद के साथ प्यार में होंगे तो फिर खामखा की सोचों से हम बचे रहेंगे। फोकस तब्दील हो जाएगा, तवज्जो तब्दील हो जाएगी, खामखा की सोचें जाती रहेंगी, फियर जाता रहेगा, उदासी, बेकरारी जाती रहेगी और हम रिलैक्स फील करेंगे। तो आइए चेक करें हम अपने खुदावंद के साथ प्यार में होते हुए किस लेवल पर हैं और क्या ये मीठा सा एहसास हमारे अंदर मौजूद रहता है कि वो मेरे साथ है। कान लगाएं, आपको प्यार करने वाला खुदा ये कह रहा है, मत डर, मैं हूं। आमीन।